गणेश जी के 12 नामों के साथ हम वीडियो का प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। सुमुख एकदंत कपिल गजकर्ण लंबोदर विकट विघ्नविनाशक विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन। श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्यायों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यानी पूरी श्रीमद् भगवद गीता जी के 18 अध्यायों का सार क्या है, भगवान हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। क्या भगवान हमें कर्तव्य समझाना चाह रहे हैं, क्या धर्म समझाना चाह रहे हैं, या भक्ति समझाना चाह रहे हैं, या फिर कर्म समझाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कर्म, क्योंकि चाहे हम भक्ति करें, चाहे हम धर्म का पालन करें, चाहे हम कर्तव्य का पालन करें, हम कुछ भी करेंगे उसमें हमें कर्म तो करना ही है ना। बिना कर्म के ये सब हो ही नहीं सकता। तो यानी श्रीमद् भगवद गीता जी का सार है कर्म। अब कर्म के विषय में भगवान हमें क्या कहना चाह रहे हैं और क्या समझाना चाह रहे हैं, मतलब, है ना। तो अर्जुन जी से जो भी उन्होंने कहा है, तो उन सब के विषयों में आज हम कर्म की प्रवृत्ति, प्रकृति, प्रकार, गुण, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही शनिदेव हमें किस प्रकार से कर्मफल देते हैं वो हम जानेंगे। कर्म ही भगवद गीता जी का सार है। कर्म करने से ही हम फल की प्राप्ति करते हैं, उन्नति करते हैं या अवनति, कुछ भी, मतलब या तो सक्सेस या फिर अनसक्सेस, दोनों में से कुछ भी हम प्राप्त करेंगे तो वो हम कर्म करके ही प्राप्त करेंगे। अब देखिए, शनिदेव के कर्म फल देने का क्या तरीका है, क्या है, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें कर्म के प्रकारों को जानना है। तो वो है मन, वचन और कर्म, यानी कि क्रिया। तो कर्म और क्रिया से प्रारंभ करने से पहले इसके गुण हम समझेंगे कि किस प्रकार का कर्म करने से क्या फल मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला सात्विक सत, राजसिक रज, सात और तामसिक तम, सत रज और तम, ये 3 प्रकार गुण हैं कर्म के। ठीक है, और प्रकार है मन, वचन और कर्म। तो इनके विषय में हम जानते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे कर्म यानी कि क्रिया। हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कर्म यानी कि क्रिया। अब कोई भी व्यक्ति है जो हाथ पैरों से कुछ ना कुछ क्रिया तो करेगा ही करेगा। तो देखिए, सबसे खराब चीज इसमें क्या है, किस तरह से कर्मफल मिलता है। तो किसी भी चीज को लात मारना, पैरों से किसी भी चीज को करना, हाथ होने के बावजूद भी पैरों से उसका यूज करना, मतलब कोई भी चीज गिरी हुई है उसको पैर से उठा के यूं फेंकना, दरवाजे को पैरों से लात मारना, कोई चीज रखी हुई है उसको पैरों से ठोकर देना, या ऐसा कुछ। तो इसका कर्मफल आपको क्या मिलता होगा पता है? जो घर में आपको छोटी मोटी पैरों में चोटें लगती रहती है, वो सब इसका कर्मफल है। और ये तामसिक क्रिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे कर्मफल दाता शनिदेव हमसे नाराज होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कुंडली के सबकी कुंडली में शनिदेव तो कहीं ना कहीं जरूर बैठे होंगे ना, 12 भावों में। तो शनिदेव सबको कर्मफल देंगे। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं देंगे, इसको नहीं देंगे, मुझे देंगे, आपको नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा ना। सबको शनिदेव कर्मफल देंगे ही देंगे। तो इसलिए कर्म हाथ पैरों से अच्छे कीजिए। अच्छे कर्म यानी दान देना, है ना। शूज दान करना बहुत अच्छा होता है। पैरों की चप्पलों को दान देना अच्छा होता है। किसी को भी नई चप्पल खरीद के देना, ये एक अच्छा कर्म है, सात्विक कर्म है। ठीक है, पुरानी चप्पल भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चप्पल का दान देना, अगर आपने पैरों से कुछ भी गलत काम किए हैं अब तक, जो भी मैंने बताए थे, ठोकर वगैरह मारना, तो आप पैरों की जो पहनने की चीज है चप्पल, उसका आप दान कीजिए। शनिदेव आपके उस कर्म को माफ कर देंगे। पिछले वीडियो में कहा था कि पाप बिल्कुल नष्ट नहीं होता। जो भी आपने कर्मफल किया है उसका फल आपको जरूर मिलेगा, बट आप उसका पश्चाताप करेंगे तो उसका फल कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हम काम नहीं कर रहे हाथ पैरों से, हम बैठे हुए हैं, है ना, बट वचनों से हम वचनों का आदान प्रदान करके किसी से वार्तालाप तो कर सकते हैं ना। तो वचन हमारा दूसरा कर्म है। वचन से भी हम अच्छा बुरा कैसे कर सकते हैं वो जानते हैं। देखिए, वचन में भी वही सत रज और तम। ठीक है, वचन, इससे पहले रज और तम में मैं अंतर बता दूं। सात्विक तो एकदम पवित्र, ठीक है, एकदम पवित्र कर्म, किसी को बिना किसी इच्छा स्वार्थ के दान करना, ये बहुत अच्छा कर्म है, सात्विक कर्म है। ठीक है, ये इस हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी पता न चले, ये सात्विक कर्म है। अब रज और तम में अधिकतर हम कंफ्यूज रहते हैं, तो रज और तम का कंफ्यूजन आज क्लियर कर देती हूँ। राजसिक कर्म वो होता है जिसमें अपना और अपनों का फायदा हो रहा हो। ठीक है, अपना और अपनों के लिए हमने कोई कर्म किया हो, उसको राजसिक कर्म बोलते हैं। जबकि तामसिक वो होता है कि दूसरे को मरती स्थिति में छोड़कर हम अपना फायदा देख रहे हैं, तामसिक वो है। जैसे कि मांस मदिरा वगैरह का सेवन करना, ये तामसिक भोजन हुआ। ठीक है,
राजसिक भोजन हुआ स्वादानुसार, स्वाद के लिए खाना, ये राजसिक भोजन है। और सात्विक भोजन है एकदम शुद्ध शाकाहारी, कम मसाले का, सीधा सिंपल भोजन करना सात्विक भोजन है। तो भोजन का सतरज और तम तो आपको समझ में आ गया। इस प्रकार बहुत सारी चीजें जो भी हम कर्म कर रहे हैं, खाने पीने का, चलने दौड़ने का, सब कुछ, वो सब सतरज और तम से जुड़ा हुआ है। तो हम वचन की बात कर रहे थे। अब आपने दो चीजें वचन में आपको ध्यान रखनी है। एक तो बोलने से पहले बहुत बार सोचो कि आप क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, वो गलत है। वो सत रज और तम कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? सत अच्छे वचन जो किसी को शुभ लग रहे हो, जो किसी को किसी के मन को भा रहे हो, बहुत बढ़िया लग रहा हो उसको सुन के, वो सात्विक वचन हो गया। ठीक है। अब जो कुछ ऐसे छोटे मोटे बेवकूफ, गधा, गवार टाइप के शब्द, ये राजसिक हो सकते हैं। और जो गाली गलौज है वो तामसिक हो सकती है। अब आप समझ लीजिए कि आपने क्या कर्मफल किया है इन तीनों में से। वचन, अब शनिदेव आपके पीछे कैसे लगेंगे वो आपको समझना है। ठीक है। गलत शब्द बोले हैं, गालियां दी है, तो आपको तामसिक कर्मफल का कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। ओके। लेकिन अब दूसरी वचन की क्या चीज है? किसी को भी वचन देकर कभी मत भूलो। अगर आपने गलती से भी किसी को कुछ कहा है कि मैं तुझे ये दूंगा, अब आपने नहीं दिया, आपको अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। ठीक है। आपने बोल दिया कि मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ, मैं फॉरेन जाऊंगा, ऐसा कुछ, अब इस जन्म में आप नहीं जा पाए तो आपको इस चीज के लिए भी अगला जन्म लेना पड़ेगा। जी हाँ, वचन का यही फर्क पड़ता है। वचन यही कहता है कि हमें जो हमने कह दिया है वो करना ही है। अगर इसलिए चुप रहो, तोल मोल के बोल, ये बिल्कुल याद रखो। एकदम सोच समझ के विचार करके कोई भी चीज को बोलो। ठीक है। तो किसी को भी वचन देने से पहले सोचो। गलती से भी बोल दिया कि हाँ मैं ले चलूंगा तुझे घुमाने, हाँ मैं ले चलूंगा तुझे ये कराने, ठीक है, अब कराना पड़ेगा। अगर नहीं कराया तो वो तो ऊपर लिख चुके शनिदेव, अगर आपने नहीं कराया है तो उसका कर्मफल आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है ना। अब पहला सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे अब आपके आसपास कोई नहीं बैठा हुआ, आप किससे वचन से बात करोगे, क्या आदान प्रदान करोगे? तो मन, ये मन तो हर समय चलता रहता है, तो चंचल है, मन में कुछ विचार चल रहे हैं। अब तामसिक विचार क्या होंगे? लूटपाट करना, चोरी करना, मर्डर करना, ऐसी चीजें। अब इसका कर्मफल तो बुरा ही मिलेगा। अब राजसिक, मन में विचार चल रहे हैं कुछ कुछ करने के, वो नहीं हो पा रहा है, आप निराश होकर, हताश होकर बैठे हो। अब इस चीज में मैं आपको एक पॉजिटिव चीज बताती हूँ। ये चीज हम अक्सर गलती करते हैं, वो क्या है? हम हमेशा कोई भी चीज को या तो पास्ट में बोलेंगे या भविष्य में बोलेंगे, प्रेजेंट में नहीं बोलेंगे, वो गलत है। पॉजिटिव बोलो उसको। कोई भी, जैसे आपको काम करना है, मान लीजिए आप स्टूडेंट है, आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको सेंटेंस बोलना है कि मुझे ये करना है, करना है। ओके, ये प्रेजेंट सेंटेंस हुआ। ठीक है। करना था, यार मैंने तो ये किया ही नहीं, ऐसा कुछ नेगेटिव बोल रहे हो, है ना। और भविष्य में बोल रहे हो, करूंगा नहीं। अगर आपको जस्ट 5 मिनट बाद भी करना है या अगले 5 दिन बाद भी करना है ना, तो मुझे ये करना है, इस पॉजिटिविटी में बोलिए। यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बन जाएगा, यूनिवर्स वो चीज जरूर करवाएगा आपसे। बट आपने उसको करूंगा के बेसिस पे बोला है, तो यूनिवर्स को तो पता ही नहीं है ना कि आपको कब करना है। ठीक है। तो करना है के बेसिस पे कोई भी लाइन को बोलो। अब इसमें आप अलग अलग चीजें, अब ज्यादा लॉन्ग नहीं बोल सकती, इसलिए मन के सात्विक कर्म क्या हुआ? मन, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव विचार मन में लाना, अच्छी बातें सोचना, अध्यात्म की बातें सोचना, अपनी आत्मा को शुद्ध रखने की बातें सोचना, ये सब चीजें मन के सात्विक कर्म है। अब इस प्रकार से हमने मन, वचन और कर्म को समझ लिया, सात्विक, राजसिक और तामसिक को समझ लिया। अब क्या चीज रह गई? आत्मा की पवित्रता। ये चीज हम अब अगले वीडियो में जानेंगे। आत्मा की पवित्रता क्या होती है, शरीर और आत्मा में से कौन बलवान है, कौन कमजोर है, ये सब चीजें कैसे जानेंगे, तो ये सब अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में आपको ये सात्विक, राजसिक, तामसिक, मन, वचन, कर्म, इन सब चीजों के बारे में जान के कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि लोग शनिदेव के कर्मफल को और भगवत गीता जी के महत्व को समझ सके। बोलिए सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप की जय। राधे राधे।